कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवांगी। जैसा कि आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का 5वां दिन है, कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हमने कहा था कि सदन के अंदर हंगामे के आसार है, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच सदन से बाहर निकले राजद मंत्री कारी शोएब ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और खूब भड़कते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया, राबड़ी देवी अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने जब उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो नीट छात्रा हो, दरभंगा में छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप जिस तरीके से बिहार में हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। तो सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात वहां पर यह हुई कि उनके माइक को बंद कर दिया। जब वो जवाब दे रहे थे तो किसके इशारे पर उनके माइक को बंद कर दिया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी रेप केस हो रहे हैं बिहार में, तो जो हमारी राष्ट्रपति है उन्होंने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमारे भी राज्य के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं और वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से कारी शोएब जो है वो नीतीश सरकार पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, खूब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष माननीय राबड़ी देवी जी ने और हमारे मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने ये बार बार कहा और सभी सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। खगड़िया में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। इसी तरह नीट छात्रा का जो मामला हुआ वो सबके सामने है। पूरे बिहार में इस तरह की खबरें सभी जिलों से आ रही है। मुख्यमंत्री सब जवाब दें। और सबसे अहम बात यह है कि जब देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कह दिया है कि जहां बलात्कार होती है जिस प्रदेश में, अगर 24 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। दरभंगा में तो आखिर नहीं आखिर क्या हुआ? नीट छात्रा का क्या हुआ? खगड़िया वाला क्या हुआ? और अभी तक एक ही अपराधी का गिरफ्तारी हुई। आखिर ये इस तरह की घटना रोज रोज क्यों हो रही है? तो सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो कहा है उस आधार पे बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सदन में क्या हुआ? और सदन में उन्होंने जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बात बोलते रहे। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जो सदन के नेता होते हैं, जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को किसके इशारे पर बंद किया गया? किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के माइक को बंद किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री खड़े हुए बोलने के लिए। हमारी मांग थी कि मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे। मुख्यमंत्री इधर उधर की बात बोलते रहे। वही तो बिल्कुल, किसके इशारे पर, किसने इशारा दिया कि उनके माइक को बंद किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में क्या हुआ? बिल्कुल, अपराधियों को संरक्षण सरकार का है। जंगल राज तो अब शुरू हुआ है, फिर से कहा महाजंगल राज। आखिर ये तो सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल राज के साथ साथ सदन के अंदर मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देना, उनके माइक को बंद कर देना, किसके इशारे पर? कि आप अपना जैकेट तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, पहले बिहार की बेटी से बढ़ के कोई मसला है क्या बिहार में? सवाल आइए, पहले बिहार को बचाइए, बिहार की बेटियों को बचाइए, बिहार के बहनों को बचाइए। बिहार की माएं चीख रही हैं। आज नीट छात्रा के परिवार को दिल्ली जाके जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। किस कारण से भाई? क्योंकि बिहार की सरकार पर बिहारियों को कोई भरोसा नहीं रह गया, बिहार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रह गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री सदन में मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना पर वो नहीं बोल रहे हैं। लगातार हमारी नेता प्रतिपक्ष और सभी सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, लगातार हम सब सदस्य मिल करके ये कह रहे हैं। बल्कि ये कहा गया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की तरफ से, मुख्य सचेतक की तरफ से,
कि भाई आप कम से कम इतना मुख्यमंत्री खड़े होके कह दें, इतना तो खड़े होके कह दें कि हम इस पर जवाब देंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन इतना भी नहीं बोला उन्होंने कि इस पर कोई चर्चा भी होगी। क्या इससे बड़ी गंभीर बात कोई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बंद किया गया। मुख्यमंत्री के माइक को बंद कर दिया गया कि मुख्यमंत्री की बात बाहर नहीं आ रहे। वो क्या बोल रहे थे कि उनकी आवाज को बंद कर दिया गया? ये बिहार की जनता के आगे सामने बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।